नमस्कार दोस्तों, फ्रेया सॉल्यूशंस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम सभी वीएलई भाई प्रेजेंट टाइम में जो हमारा सीएससी में प्रोजेक्ट चल रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर कल्चर सर्वे ऑफ इंडिया में हम किसी भी गांव का सर्वे कैसे करेंगे। हम अपनी आईडी पर किसी भी गांव का सर्वे करने के बाद उसको सबमिट कैसे करेंगे। बहुत से वीएलई भाई बहन हैं हमारे जो सर्वे तो कर ले रहे हैं, लेकिन सर्वे करने के बाद उनके सर्वे को वो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। उसमें काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। क्या टेक्निकल फॉल्ट्स आ रही हैं, कैसे वो सबमिट करना है, क्या क्या भरना है, क्या भरने पर हमारा सर्वे सबमिट हो जाएगा, क्या चीज़ मैंडेटरी है और क्या चीज़ मैंडेटरी नहीं है, वो सारी जानकारी मैं आज आप लोगों को इस सर्वे में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना हमारी आप पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फ्रेया सॉल्यूशंस के बेल आइकन के बटन को दबा करके नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहे और हर एक वीडियो आप देखें, ताकि आपको समय समय पर सीएससी से संबंधित कोई भी जानकारी मिलती रहे। आप लोगों ने गांव तो अलॉट ही कर लिया होगा, मतलब आप लोगों ने वेब पोर्टल खोल करके गूगल क्रोम पर जा करके आपने अपने कल्चर मैप डॉट इन पोर्टल पर जा करके आपने अपने गांव अलॉट कर लिए होंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक सीएससी आईडी पर केवल 21 गांव अलॉट हो सकते हैं। हम 21 गांव का सर्वे कर सकते हैं और प्रत्येक सर्वे का 160 रुपये मिलने वाला है। और आप लोगों को एक जानकारी और दे दें कि अगर आप 5 गांव कर लेते हैं तो 5 गांव करने पर आपको सीएससी 1000 रुपये एक्स्ट्रा और देने वाली है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कल्चर मैप डॉट इन पर जाकर के आपने अपने गांव को सेलेक्ट कर लिया है, किस किस गांव में आपको सर्वे करना है। उसके बाद सीधा आप आएंगे अपने मोबाइल ऐप पर। आप मोबाइल ऐप पर आने के बाद सीधे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सर्वे का बटन। सर्वे के बटन को क्लिक किया हमने। सर्वे के बटन को क्लिक करने के बाद आपने जो जो गांव अलॉट किए हैं, आपको वो सारे गांव यहाँ पर देखिए दिखा रहा है। आपको टोटल यहाँ पर 21 गांव जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं, या फिर आप अपने डीएम और डीसी को सूचना दे करके गांव अपने हिसाब से सेलेक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि आपके नज़दीक जो 20 गांव 21 गांव हैं, आप वो बता करके आप किसी को भी किसी भी गांव को बता करके डीएम और डीसी को सूचना दे दें कि मुझे इस गांव में सर्वे करना है। तो अगर उस गांव में सर्वे नहीं हो रहा है या किसी ने अपने अलॉट कर रखा है और वो काम नहीं कर रहा है, तो डीएम और डीसी वहाँ के उस गांव को डी असाइन करके आपको वहाँ पर असाइन कर सकते हैं। ये पावर उनके पास है। दोस्तों देखिए, मैं आपको इस एक गांव का सर्वे करके दिखा रहा हूँ। देखिए, मेरे पास यहाँ पर जो भी सर्वे हो गए हैं वहाँ पर सर्वेड लिखा हुआ है, हरे रंग से लिखा हुआ है, और जो सर्वे नहीं हुए हैं वहाँ पर इनिशिएटेड लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये एक सर्वे है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किसी भी गांव का करके। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में मानपुर लिखा हुआ है। ये बाराबंकी का एक गांव है। दोस्तों, ये सर्वे में जो करने जा रहा हूँ सिर्फ आपको डेमो दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस सर्वे को मैं बाद में डिलीट कर दूँगा और उसके बाद मैं एक बिल्कुल एग्जैक्ट सर्वे करूँगा, क्योंकि ये सर्वे एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको क्या भरना है, क्या मैंडेटरी है और सर्वे कैसे हमारा चयन होगा, कैसे हमारा सर्वे वेरीफाई होगा, मैं आपको वो चीज़ें ज़रूर बता दूंगा। कैसे मैं अपने सर्वे को सबमिट कर पाऊँगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते चलता हूँ। दोस्तों, जैसे ही हम गांव पहुंचेंगे, हमारे पास सबसे पहला मुझे क्या करना है कि रिस्पोंडेंट ऑफ द विलेज, 5 रिस्पोंडेंट हमें भरना ही भरना है। गांव के 5 लोगों को मिलना है। ऐड रिस्पोंडेंट पर क्लिक किया। यहाँ पर जाने के बाद नाम, मान लीजिए पहला एक घनश्याम गांव के रहने वाले हैं, दादाजी हैं, इनकी एज 70 के आसपास है, और गांव की पुरानी रीति रिवाज, वहाँ का पहनावा, वहाँ के पुराने लोगों के बारे में, वहाँ की धार्मिक कुरीतियों के बारे में, धार्मिक रीतियों के बारे में, अच्छाई बुराई, वहाँ क्या खाना है, क्या पसंदीदा खाना है, क्या पसंदीदा पहनना, वो सब जानते हैं।
डिटेल भरते ही जैसे यहाँ पर हम रिस्पोंडेंट के डिटेल को सबमिट करेंगे, देखिए ऊपर लिख करके आ गया रिस्पोंडेंट सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद हम अगला रिस्पोंडेंट भरेंगे, यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। ऐड मोर पर क्लिक करने के बाद डिटेल दोबारा हम भरेंगे। इस तरह से पूरे 5 रिस्पोंडेंट मुझे भरना है। ध्यान रखें कि आप जो भी रिस्पोंडेंट को ऐड कर रहे हैं, कम से कम उसमें एक महिला का रिस्पोंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं के आभूषणों के बारे में एग्जैक्ट जानकारी हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। वो जितना ज़्यादा अच्छा बता लेंगी, उतना अच्छा पुरुष नहीं बता पाएंगे। 5 रिस्पोंडेंट ऐड करने के बाद सीधा हम नीचे क्लिक करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए बगल में हमारे पास लिखा जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल। जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब इसमें लिखा है एंशिएंट नेम ऑफ द विलेज, या कोई ऐसा नाम जो कहावत में है। अगर नहीं है तो सिर्फ आप उसी गाँव का नाम डाल दीजिए। उसके बाद एनी अदर नेम ऑफ द विलेज, अगर कोई नहीं है तो सेम नाम आप वही डाल सकते हैं। उसके बाद जियोग्राफिक लोकेशन, जियोग्राफिक लोकेशन मतलब गांव हमारा कहाँ स्थित है, हिमालय में है, फॉरेस्ट में है, नॉर्दर्न प्लेन में है, रिवरेन में है, डिजर्ट में है। हमारे जितने भी उत्तर भारत गांव हैं सारे अदर्स में डाल देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं। नियरेस्ट बस टर्मिनल क्या है वो भी लिख देंगे हम। उसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है, जो भी आपका होगा। लोकल लैंग्वेज, वहाँ बोलने वाली भाषा क्या है। टोटल पॉपुलेशन क्या है वहाँ की, मतलब गांव की जनसंख्या कितनी पूरी है, उसमें से महिलाएं कितनी हैं, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। अदर्स में ट्रांसजेंडर मतलब कितने हैं, अगर है तो ठीक, वरना 0 लिख देंगे यहाँ पर हम। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए उसके पहले आपको जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट कैसे उठाना है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पिक दिस लोकेशन करेंगे और यहाँ से हम जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट उठा लेंगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है डेवलपमेंट प्रोफाइल ऑफ द विलेज, मतलब गांव का विकास कब से स्टार्ट हुआ। प्राइमरी सोर्स ऑफ द लिवलीहुड, वहाँ के लोग जो जीवन यापन करते हैं उनकी इकोनॉमी का प्राइमरी सोर्स क्या है, मतलब प्राथमिक स्रोत क्या है। एग्रीकल्चर हर गाँव में होता है। डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, फिशरीज, कैटल ब्रीडिंग, आप जो भी वहाँ का होता है, हम जो रिस्पोंडेंट होंगे उनसे पूछ करके लिख लेंगे कि हमारे यहाँ, आप जिस गांव में सर्वे करने हम आए हैं, यहाँ के लोगों का आय का स्रोत मुख्य क्या है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ मेन प्रोड्यूसर्स, मुख्य उत्पादन वहाँ का क्या है। मुख्य उत्पादन वहाँ का मान लीजिए राइस है, या मक्का है, या आलू है, या टमाटर है, या केला है। जो भी उस गाँव का मुख्य उत्पादन है, या लोग सिर्फ फिशरीज ही करते हैं, या सिर्फ लोग डेयरी ही चलाते हैं, हम उन सब का डिटेल लिख लेंगे। मैंने यहाँ पर एग्रीकल्चर डाल दिया है। उसके बाद लिखा प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने का पानी, एंड इरिगेशन, सिंचाई का, इन दोनों का प्राथमिक स्रोत क्या है। बोरवेल, हैंडपम्प है, तो ये तो आम बात है कि हर गांव में आजकल हैंडपम्प पहुंच गया है, हमने यहाँ पर टिक कर दिया ग्रीन से। उसके बाद नीचे एक्सेस टू द फॉलोइंग, मतलब ये जो नीचे सेवाएं दी गई हैं ये कब से कब तक, कब से स्टार्ट हो गई हैं यहाँ पर गांव में। टैप वाटर, इस गांव में जल जो है, नल का पानी कब से आया है। देखिए 1850 से लेकर के आज 2022 तक का समय दिया गया है। जब से आया है तब से आप टिक मार दीजिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कब आया है, और ये मान लीजिए 1854 में आया है, क्योंकि सब आज़ादी के बाद ही आया है। दोस्तों इसमें जो भी हमने भरा है, पोस्ट ऑफिस, बैंक, टेलीफोन, कॉलेज, इंटरनेट, टॉयलेट, ये कब से यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं उस गांव के बारे में, तो जो रेस्पोंडेंट हैं हम उनसे पूछ करके एग्जैक्ट भर देंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ डज दिस विलेज हैव पेव्ड स्ट्रीट, मतलब कच्चा गलियारा इस गाँव में है कि नहीं है। यस या नो पर टिक कर देंगे, हमने नो कर दिया है। फिर लिखा हुआ डज द विलेज हैव ड्रेनेज सिस्टम, क्या यहाँ पर पानी के लिए नाला या नहर है, तो इसको हम भी नो कर देंगे। अगर है तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास ये चारों प्रोफाइल ऊपर की भर गई हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ट्रेडिशनल कल्चरल असेट्स, हमारे पास यहाँ नीचे 9 डोमेन दिए गए हैं। ट्रेडिशनल फूड दिया गया है, ट्रेडिशनल ड्रेस दिया गया है, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने, ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट दिया गया है। उस गांव का ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब जो हाथ से बनने वाली चीज़ें कुछ हैं क्या। बिलीफ मतलब धारणाएं, नेचुरल एंड हेरिटेज दिया गया है। उसके बाद फेयर एंड फेस्टिवल दिया गया है। उसके बाद फेमस पर्सनालिटी उस गांव की, या तो कोई अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता हो, या फिर कोई फौज का आदमी हो, या फिर अच्छा वरिष्ठ नागरिक हो। उसके बाद प्रोमिनेंट आर्टिस्ट दिया गया है। ये 9 डोमेन मुझे भरना है। 9 डोमेन में से आपको ध्यान रखे 5 डोमेन ही भरना है। कम से कम 5 डोमेन ही भरने पर हमारा सर्वे अप्रूव हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि हमें इन 5 डोमेन में कम से कम एक रिस्पोंडेंट से लेकर के
जानकारी मुझे भरना ही भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अभी बचा हुआ कल्चर प्रोफाइल ऑफ द विलेज, ये बचा हुआ है। इसमें लिखा व्हाट इज योर विलेज फेमस फॉर, आपका गांव क्यों फेमस है। तो हमारा गांव जो है वो एक मेला लगता है हमारे यहाँ, उसके लिए फेमस है, अमरा देवी मेला। उसके बाद लिखा हुआ इज़ देयर एनीथिंग दैट मेक्स योर विलेज यूनिक और डिफरेंट फ्रॉम अदर विलेज, कोई ऐसी चीज़ जो आपके गांव को डिफरेंट बनाती है अन्य गांव से। अमरा देवी का मेला हमारा जो है वो मुझे अन्य गांव से डिफरेंट बनाता है। आर देयर एनी फेमस हिस्टोरिक इंसिडेंट, क्या कोई ऐसा ऐतिहासिक घटना जो यहाँ पर याद करने वाली है। नो, हमारी जानकारी में कोई नहीं है। रेस्पोंडेंट से पूछेंगे, नो कोई जानकारी नहीं है। ऐड फोटोज़ पर जाएंगे नीचे, उस जगह का कल्चर प्रोफाइल जो है आपका, यहाँ पर एक फ़ोटो हम ऐड कर देंगे। फ़ोटो हम सीधे गैलरी से भी ले सकते हैं और सीधे वहाँ से अगर किसी मंदिर या मस्जिद के पास खड़े हुए हैं तो वहाँ से हम खींच भी सकते हैं। दोस्तों ये मंदिर का फ़ोटो है, इसको हमने अपलोड कर दिया है। कैप्शन में कुछ भी डाल सकते हैं, मेला का मंदिर। मेला का मंदिर लिखने के बाद मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। और अपलोड करने के बाद जो है उसके बाद हम जाएंगे एक वीडियो ऐड करेंगे इसी मंदिर का, क्योंकि हम वहाँ की हिस्टोरिक प्लेस है, हम उस मंदिर का एक वीडियो भी ऐड कर देंगे। ये हमने लिख लिया है, ये हमने अपलोड कर दिया। उसके बाद दोस्तों हम सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए हमारे पास ऊपर के चारों प्रोफाइल भर गई हैं। रेस्पोंडेंट ऑफ द विलेज भर गया है, जियोग्राफिक लोकेशन ले लिया मैंने, डेवलपमेंट प्रोफाइल भर दी है, कल्चर प्रोफाइल भर दी है। अब जो नीचे हमारे पास 9 डोमेन बचे हैं, इन 9 डोमेन में मुझे 5 डोमेन कम से कम भरना ही भरना है। और प्रत्येक डोमेन में कम से कम एक रिस्पोंडेंट को ऐड करना है। और प्रत्येक रिस्पोंडेंट को ऐड करने के बाद हम वहाँ अगर जो डोमेन हम पर काम कर रहे हैं उस डोमेन के बारे में एक फ़ोटो और एक वीडियो ज़रूर से ज़रूर अपलोड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ट्रेडिशनल फूड पर चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक गांव में आप जानते हैं दाल चावल ही एक ट्रेडिशनल फूड होता है, हर घर में पनीर नहीं बनती है। दोस्तों यहाँ पर ऐड ट्रेडिशनल फूड किया, रेस्पोंडेंट करेंगे, एक किसी भी रेस्पोंडेंट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द फूड कर दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया हमने दाल चावल। क्योंकि दाल चावल उत्तर भारत में ज़्यादा मशहूर है, ये चीज़ हर जगह पूरे भारत में नहीं बनवाई जाती है। अब दाल चावल के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लिख देंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आएंगे और यहाँ पर हम इसका बटन दबाएंगे क्रोम का। दाल चावल उत्तर भारत का बहुत ही मशहूर भोज्य पदार्थ है, जो चीज़ दाल और चावल को आपस में मिलाकर खाया जाता है। दाल अरहर की, उड़द की हो सकती है, लेकिन चावल हमारा एक ही प्रकार का होता है। चावल को बनाने का तरीका इस प्रकार से होता है कि चावल को पहले हम पानी में उबालते हैं और पानी में उबालने के बाद कुछ देर के बाद जब चावल पक जाता है तब हम उसको उतार कर और दाल के साथ मिक्स करके खाते हैं। ये पदार्थ बहुत ही हल्का भोजन होता है। थोड़ा सा लिखने के बाद देखिए हम क्या करेंगे आगे। अब ये कम से कम 100 वर्ड का होना चाहिए, 100 वर्ड से कम होगा तो आपका सर्विस सबमिट नहीं होगा। ऐड फोटोज़ किया हमने। अब उस गांव में दाल चावल तो अमूमन होता ही है, किसी न किसी घर में खाना बना ही होता है, आप किसी के यहाँ जाकर के फ़ोटो ले सकते हैं। दाल चावल अगर नहीं है तो आप ये डाल सकते हैं कि हमारे यहाँ त्यौहार में गुझिया बनाई जाती हैं, और गुझिया की फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। या स्पेशल त्यौहार पर या रसगुल्ले कुछ ऐसे बनाए जाते हैं, आप उनकी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऐड वीडियो किया हमने। ऐड वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक वीडियो बना के 10 सेकंड का वीडियो होना चाहिए और 10 MB से कम होना चाहिए। देखिए 20 MB से ऊपर वीडियो है, नहीं लिया है। इसके बाद हम दूसरा वीडियो प्ले करते हैं और एक दूसरा वीडियो ले लेते हैं हम। ये वीडियो है, ये 20 MB से कम है और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद हमने यहाँ पर कैप्शन लिख दिया दाल चावल की फ़ोटो, दाल चावल की फ़ोटो और वीडियो, ये हमने कर दिया। करने के बाद इसको हम अपलोड कर देंगे। ये वीडियो हमारी अपलोड हो रही है, देखिए एक फ़ोटो अपलोड हो गई और एक वीडियो अपलोड हो गई है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम एक बार बैक जाएंगे। देखिए ट्रेडिशनल फूड में एक चीज़ ऐड हो गया है, और ये कैसे देखेंगे क्या ऐड हुआ है। यहीं पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए दाल चावल लिखा, उसके बारे में लिखा हुआ है, एक फ़ोटो दिखा रहा है, एक दिखा रहा है वीडियो। मतलब कंफर्म हो गया कि हमारा ट्रेडिशनल फूड में एक चीज़ हमारा ऐड हो गया है। उसके बाद हम बैक जाएंगे, अगला ट्रेडिशनल ड्रेस में करेंगे। ड्रेस में क्या है कि हर गांव में लुंगी और धोती कुर्ता ये आम पहनावा होता है। हम किसी भी
वहाँ पर गांव के रेस्पोंडेंट को लुंगी और धोती कुर्ता पहना करके उसका फ़ोटो और वीडियो 10 सेकंड का 10 MB के नीचे का अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद ऐड एडिशनल टेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ पर रेस्पोंडेंट करेंगे, दूसरा ले लेंगे यहाँ पर रेस्पोंडेंट, नेम ऑफ द टेक्स्ट लुंगी और कुर्ता LUNGI लुंगी धोती करने के बाद नीचे जाएंगे, लुंगी धोती के बारे में लिख देंगे। यहाँ पर हम ये 100 वर्ड का हमने लिख दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ जाएंगे, ऐड फ़ोटो क्लिक करेंगे। ऐड फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद हम किसी भी दादाजी को खड़ा करके उनकी फ़ोटो ले सकते हैं और दिखा देंगे कि हम ये लुंगी कुर्ता पहनते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दादाजी को ये ले लिया था हमने फ़ोटो। लेने के बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लुंगी कुर्ता LUNGI लुंगी कुर्ता, या धोती कुर्ता भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद एक वीडियो अपलोड करेंगे हम, जिसमें रेस्पोंडेंट धोती कुर्ता पहन कर खड़ा हो जो, और ध्यान देना वीडियो 20 MB के नीचे ही होनी चाहिए। वीडियो अपलोड कर रहे हैं, देखिए एक फ़ोटो और एक वीडियो अपलोड करने के बाद सीधे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। मतलब कि हमारे पास अब 2 चीज़ें हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पर लुंगी धोती, उसके बाद एक फ़ोटो एक वीडियो अपलोड दिखा रहा है। हम बैक जाएंगे, हमारे पास 2 चीज़ें ट्रेडिशनल फूड और ट्रेडिशनल ड्रेस हो चुका है। उसके बाद नंबर 3 पर है ऑर्नामेंट, मतलब गहने। महिलाएँ गाँव में खास करके मंगलसूत्र, पायल, बिछिया और मांग बिंदी या कमर करधनी इतनी चीज़ें पहनती हैं। आप इनमें से किसी का भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं और किसी के बारे में भी बता सकते हैं। दोस्तों वैसे ही सेम प्रक्रिया है। रेस्पोंडेंट का नाम जाएंगे, कुलदीप यादव है, नेम ऑफ द ऑर्नामेंट मान लीजिए मैंने मंगलसूत्र का नाम लिखा है कि हमारे यहाँ की महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं। उसके बाद नीचे उसके बारे में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 100 वर्ड हमने मंगलसूत्र के बारे में लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर फ़ोटो को ऐड करते हैं। फ़ोटो ऐड करने के बाद देखिए ऑलरेडी मैंने फ़ोटो ले रखी हैं मंगलसूत्र की। कैमरा पर गए हम, यहाँ पर जाने के बाद देखते हैं मंगलसूत्र की फ़ोटो लेते हैं और फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद इसको हम अपलोड कर दे रहे हैं। फ़ोटो अपलोड करने के बाद हम मंगलसूत्र की एक वीडियो बनाकर डालेंगे जो कि 10 सेकंड से कम हो और 20 MB से कम हो। ध्यान देना कि 10 सेकंड और 20 MB का ये ज़रूर ध्यान देना। देखिए 15 MB का वीडियो है, इसको हम अपलोड कर दे रहे हैं। MANGLSUTRA मंगलसूत्र, और उसको हमने अपलोड कर दिया। थोड़ा समय लेगा। इसको भी हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद हम एक स्टेप बैक जाते हैं। फिर हम ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने बिलीफ के बारे में भरना है। धारणा, किसी भी मंदिर की धारणा क्या है आपके गांव में, किसी भी व्यक्ति के बारे में धारणा क्या है, बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा मरा हुआ है, या कुछ ऐसी कहावत जिसके बारे में कोई धारणा आपके यहाँ हो। में टाइप ऑफ बिलीफ्स, धारणा कैसी, धार्मिक धारणा है, कस्टम है, मैथ है, कोई बात है, अदर है। ठीक है, हमने कर दिया यहाँ पर बर्थ ऑफिशियलिटी, किसी बच्चे के जन्म के बारे में है। मान लीजिए मैं कर रहा हूँ कि बच्चा पैदा हुआ था, बच्चा पैदा होने के बाद उसका ऐसे दुर्घटना हुई, फिर गांव में ऐसा होने लगा, ये सब उसके बारे में बताना है। मैं आपको बताता हूँ कि इस गांव में लोगों के अनुसार सुंदर नाम के घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था, जो कि लोग कहते हैं कि वो उल्टा पैदा हुआ था। और लोगों की धारणा ये है कि अगर किसी की नाप, मतलब पीछे में कमर की हड्डी अगर किसी की बैठ जाती है और उस बच्चे से आकर के अगर कोई लात मरवाता है तो उस व्यक्ति की नाप जो है सही हो जाती है और उसका पाचन तंत्र भी सही हो जाता है। इतना भरने के बाद दोस्तों एक हम फ़ोटो ऐड करेंगे उस व्यक्ति की। फ़ोटो को ऐड करने के बाद वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। हम यहाँ किसी भी बच्चे की फ़ोटो ले लेंगे और लेने के बाद उसको हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखिए हमारे पास 4 चीज़ें भर गई हैं। 5वीं हमें क्या भरनी है, फेमस पर्सनालिटी भरनी है। बाकी सबको आपको छोड़ते चलना है। फेमस पर्सनालिटी पर जाने के बाद ऐड फेमस पर्सनालिटी में गए, रेस्पोंडेंट में हम 5वां ले लिए। यहाँ पर नेम ऑफ द लोकल हीरो मान लीजिए रामू हैं, RAMU। रामू क्या थे, हमारे सोशल वर्कर हैं, SOCIAL सोशल WORKER। अब इनके बारे में हम बताते हैं। रामू हमारे जगह के बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। यह किसी भी गरीब की तुरंत सेवा करते हैं। यदि किसी भी गरीब को पैसों की आवश्यकता होती है, उसको भोजन की आवश्यकता होती है, किसी गरीब का कोई सरकारी विभाग में काम नहीं हो पाता है, तो ये रामू भाई तुरंत उस व्यक्ति की सहायता करते हैं और कभी पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं अपने बड़े भाई की तरह, और पूरी जनता इनको बड़े भाई की तरह मानती है। इसमें लिख देंगे हम नीचे फैमिली रिलेटेड टू सोशल एक्टिविटी, SOCIAL सोशल STIVITA सोशल एक्टिविटी लिख दिया हमने। उसके बाद ऐड फ़ोटो कर दिया।
तो दोस्तों ध्यान रखना है कि सर्वे करते समय हमें निम्न बातों को ज़रूर ध्यान में रखना है। हमें कोई भी जानकारी अगड़म बगड़म उल्टा सीधा नहीं भरना है, क्योंकि आपके सर्वे को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पूरा रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद ही आपके सर्वे को अप्रूव करेगा, और जितना सर्वे आपका अप्रूव होगा सिर्फ उतने का ही पेमेंट आएगा। तो दोस्तों मेहनत करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें किसी भी गाँव की उस गाँव में जाकर वहाँ की लोकेशन लेना है। ये नहीं कि घर बैठे आप सारा सर्वे कर डालें, क्योंकि गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है काम करने का, ना कि घर बैठकर काम करने का। मुझे हर गांव में जाना है, लोकेशन लेना है और सर्वे करना है। तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि हमें जो भी हमारे पास 5 डोमेन हैं, मतलब कि 9 डोमेन है, 9 डोमेन में 5 डोमेन प्रत्येक तरह से भरना ही भरना है, और पाँचों डोमेन में प्रत्येक में एक एक रिस्पॉन्स ज़रूर भरना है। तभी आपका सर्वे सबमिट होगा, वरना आपका सर्वे सबमिट नहीं होगा और आपके पास सबमिट सर्वे का ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर वीडियो अपलोड हो रही है, थोड़ा समय लग रहा है, और धैर्य बनाए रखिएगा। वीडियो को ज़रा से भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आप एक भी अगर स्टेप स्किप कर देंगे, भूल जाएंगे, नहीं देखेंगे, तो आपका सर्वे सबमिट नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने अपने 5 डोमेन सक्सेसफुल सबमिट कर दिए हैं। 5 डोमेन में देखिए मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, ध्यान रखिएगा कि हम दोबारा आपको ऐड कर दिखा रहे हैं। ये जो आपने लीजेंड स्टोरी भरी है, स्टोरी और उनके बारे में सेलेक्ट आल कर लिया, हमने कॉपी कर लिया है कि इसमें कंट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंस, मतलब उनका समाज में क्या योगदान है, उसके बारे में आपको यहाँ पर ज़रूर लिखना होगा। जब तक आप समाज में उनका क्या योगदान है उसके बारे में नहीं लिखेंगे कम से कम 100 वर्ड, तब तक आपका सर्वे सबमिट नहीं होगा। क्योंकि बाकी के आपके जो भी सर्वे आपने करवाए हैं, पीछे जो भी आपने डोमेन भरे हैं, उन डोमेन में डिस्क्रिप्शन में लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 चीज़ें लिखना है। पहला क्या है कि उनका समाज में योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और लीजेंड स्टोरी, दोनों चीज़ों में आपको 100 वर्ड लिखने हैं। बाकी मैं आपको दिखा दूं मैं कि बाकी में जो भी आप करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है, बाकी आपने ट्रेडिशनल ड्रेस में मान लीजिए किया, ड्रेस में आप इसको एडिट करके देख रहे हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, सिर्फ आपको एक ही जगह पर 100 वर्ड लिखना है। बाकी आप इसके अलावा ट्रेडिशनल फूड, ड्रेस, ऑर्नामेंट और बिलीफ में आपको डिस्क्रिप्शन में ही 100 वर्ड लिखना है, लेकिन फेमस पर्सनालिटीज़ में आपको 2 जगह पर 100 वर्ड लिखना है। कहाँ कहाँ लिखना है? एक तो कंट्रीब्यूशन उनका समाज में क्या है, दूसरा उनके बारे में लीजेंड स्टोरी क्या है। और देखिए हमने सारे सर्वे कर दिए हैं। सारे सर्वे करने के बाद मैंने 5 डोमेन भी ऐड कर दिए। 5 डोमेन में एक एक रिस्पोंडेंट की जानकारी भर दी है। अब देखिए हमारे पास ऊपर देखिए सबसे बगल में क्या ऑप्शन आ गया है, सबमिट सर्वे। दाहिने हाथ में सबसे ऊपर देखिएगा गांव का कोड पड़ा हुआ है 910946060176। उसके नीचे सबमिट सर्वे लिखा हुआ है, और बगल में इनिशिएटेड लिखा हुआ है। बाईं तरफ कॉर्नर में देखिएगा गांव का नाम लिखा है, उसके नीचे इनिशिएटेड लिखा हुआ है। अभी मैं सबमिट सर्वे पर क्लिक कर रहा हूँ। सबमिट सर्वे पर क्लिक करने के बाद देखिए यह लिखा कंप्लीट सर्वे। आप वास्तव में फाइनली सबमिट करना चाह रहे हैं, हमने यस कर दिया। यस करने के बाद देखिए सर्वेड लिख कर के आ गया है। अब आप किसी भी जानकारी को एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन सबमिट हो गया आपका सर्वे। अब इसी आधार पर आपका पैसा आएगा। दोस्तों आप इसी आधार पर सर्वे करिए, आपका सबमिट ज़रूर होगा सर्वे, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।